एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। कुछ वैसा ही कर दिया है चाइना ने। और चाइना ने ये काम किसके साथ किया है? अर्जेंटीना के साथ किया है। जानेंगे आखिरकार अर्जेंटीना के साथ चाइना ने क्या किया है और क्या अर्जेंटीना को बचाने के लिए भारत उतरा है और किस हद तक भारत मदद कर पाएगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में जानने को है बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो शख्स देख रहे हैं जेवियर गेरार्डो माइली, अर्जेंटीना के इस वक्त यही हैं राष्ट्राध्यक्ष माने कि राष्ट्रपति। और इन्होंने आते ही बड़ी टफ वार्निंग दी थी और इन्होंने कहा था कि भैया हम चाइना के साथ रिश्ता नहीं रखेंगे। इन्होंने कहा कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म करेंगे। आपको बता दें इन्होंने सत्ता में आते ही बहुत सारी चीजें करनी भी शुरू कर दी और इन्होंने नाम दिया है शॉक थेरेपी, यानी कई सारे ऐसे नियम ला दिए हैं जिस नियमों के तहत ये अपने देश में इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहते हैं। सबसे पहले इन्होंने एक्सपोर्ट पर से लिमिट हटा दी है। इन्होंने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को भेजें। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि हम खर्च में कटौती करें ताकि महंगाई से थोड़ा लड़ा जा सके। आपको बता दें अर्जेंटीना की इस वक्त बहुत बुरा हाल है। पिछले ही हफ्ते उनका जो पेसो है यानी उनकी करेंसी है वो करेंसी 50% तक गिर चुकी है। वैसे आपको बता दें माइले जो भी नियम ला रहे हैं उसके खिलाफ नए नए प्रदर्शन भी शुरू हो रहे हैं और इन प्रदर्शन को लेकर माइले ने साफ कर दिया है कि देखो भैया अगर ज़्यादा उछलोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो नियम हम बना रहे हैं उस नियम के आधार पर चलो। स्क्रीन पर फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेंगे। अभी ये अर्जेंटीना के हालात हैं। वैसे आपको बता दें अर्जेंटीना के बारे में आपको जानकर कुछ और भी चीज़ें बड़ी मुश्किल भरे हालात लगेंगे और वो हालात ऐसे हैं कि इनका फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम है। इनका फॉरेक्स रिजर्व करीब करीब बताया जाता है कि 5 से 6 बिलियन के आसपास है, जो कि एक निगेटिव वैल्यू मानी जाती है। क्यों निगेटिव वैल्यू मानी जा रही है तो आपको बता दें निगेटिव वैल्यू इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इसने आईएमएफ से करीब 44 बिलियन डॉलर का लोन ले रखा है। अब आपके फॉरेक्स रिजर्व में अगर उस तरीके का अमाउंट नहीं है तो इसे एक निगेटिव वैल्यू ही माना जाता है। अब इसके बचाव के लिए माइले से पहले जो राष्ट्राध्यक्ष थे उस पर चाइना का बहुत प्रभाव था, तो चाइना के साथ उन्होंने एक डील की थी और इस डील को कहा गया कि ये करेंसी स्वैप करेंगे। अब इस करेंसी स्वैप में चाइना ने क्या ऑफर किया था तो आपको बता दें चाइना ने ये ऑफर किया था कि आप हमें 5 बिलियन डॉलर दो और हम आपको 6.5 बिलियन डॉलर मूल्य के युआन देंगे। वैसे आपको लग रहा होगा कि आखिर चाइना इतना मेहरबान क्यों हो गया, तो इतना मेहरबान होने की वजह ये थी कि चाइना अर्जेंटीना से डॉलर को पूरी तरीके से मिटा देना चाहता था। इसके अलावे चाइना ने अर्जेंटीना के साथ लगभग एक दबाव भरा समझौता कहा जाता है किया था कि आप हमारा JF-17 खरीदेंगे। पर क्या होता है माइले आते हैं सत्ता पे। आने से पहले ही माइले ये समझा देते हैं कि हम जो है किसी का सुनने वाले नहीं हैं और चाइना के साथ हम दोस्ती नहीं रखेंगे। अब माइले ने एक काम और किया, माइले ने फट से F-16 का ऑर्डर दे दिया और ये जो F-16 का ऑर्डर था ये F-16 का ऑर्डर डेनमार्क को दिया गया। डेनमार्क के यूज्ड F-16 फाइटर जेट अर्जेंटीना खरीद रहा है। जबकि बात ये थी कि माइले के जीतने से पहले अर्जेंटीना से लगभग ये बात तय हो गई थी कि JF-70 थंडर जेट खरीदेगा। अब ऐसा क्यों तो आप समझ लीजिए करेंसी स्वैप करके इतनी बड़ी मदद कर रहा था, 1.5 बिलियन डॉलर ज्यादा के मूल्य के युआन दे रहा था, तो ऐसे में चाइना को कुछ तो प्रॉफिट चाहिए था। चाइना को वो पैसे दूसरे हिसाब किताब से निकालने थे और वो था JF-17
17। पर यहाँ पर तो कहानी बदल गई। माइले आ गए सत्ता में और सत्ता में आते ही माइले ने कहा कि हमारा भैया तुमसे कोई नाता नहीं है, हम खरीदेंगे डेनमार्क से। और ये चीजें चाइना को कितनी बुरी लगी है इसका असर देखिए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। चाइना ने वो डील ही कैंसिल कर दी है अर्जेंटीना के साथ। $6.5 बिलियन के करेंसी स्वैप की डील हो गई है सस्पेंड। और कहा जाता है कि तब तक जब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि ये अमेरिका की तरफ है या फिर चाइना की तरफ है, तब तक हम इस डील को नहीं करेंगे। और आपको बता दें यहाँ पर अर्जेंटीना बुरी तरीके से फंस गया है, क्योंकि एक तो ये करेंसी स्वैप हुआ और करेंसी स्वैप जरूरी था। अब दूसरी तरफ एक और चीज हो रही है, और वो चीज क्या हो रही है कि अर्जेंटीना लिथियम भी बेचता है, सोयाबीन भी बेचता है, और सबसे बड़ा खरीदार कौन है? चाइना है। अब यहाँ पर फंस गया। एक बात बताऊं, आपको सुनकर बड़ा ही अजीब लगेगा। ये वो देश हैं जो इस वक्त बड़ी गरीबी वाले हालात से गुजर रहे हैं। इनके यहाँ महंगाई दर है 138%। हमारे यहाँ 30-40 पार होने लगता है तो हम लोग चिल्लाने लगते हैं। इनके यहाँ 138% है। और संजोग देखिए, भाग्य देखिए, ये जो स्क्रीन पर मैप देख रहे हैं ना, इन्हें कहा जाता है लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल कहने का अर्थ है कि इनके यहाँ पर बहुत ज्यादा लिथियम के भंडार हैं और आने वाले समय में इनका समय फिरने वाला है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, कहा जाता है कि आने वाले समय में ना यही देश होंगे जो नया ओपेक बनाएंगे, यानी कि पावर इनके हाथ में जाएगी। पर अभी का सीन क्या है? अभी का सीन थोड़ा सा मुश्किल भरा है। पर माइले अगर अपनी देश की इकोनॉमी को संभाल लेते हैं तो आने वाले समय में इन 3 देशों को जो कि ट्रायंगल बना रहे हैं, जिस तरीके से ओपेक शक्तिशाली है ना, वैसा ही रूप ये दिखाएंगे। अब जहाँ ये सारी चीजें हो रही है, चाइना की तरफ से गलत ही हो रहा है, तो भारत फिर क्या कर रहा है? तो आपको बता दें, लिथियम ट्रायंगल वाले देशों से भारत काफी लंबे समय से बात भी कर रहा है। और इसी क्रम में स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए, भारत ने अर्जेंटीना और बोल्विया दोनों को ही प्रस्ताव दिया है और इसके तहत भारत ने कहा है कि आप अपना लिथियम हमें बेच दो, हम खरीदने को तैयार हैं। यानी कि चाइना अगर यहाँ बाहर होता है तो इसका फायदा भारत को मिलेगा। अर्जेंटीना में भारत ने पहले से 5 ब्लॉक ऐसे तय किए हैं जिन ब्लॉक के ये लिथियम खरीदना चाह रहा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। भारत की तरफ से इस चीज को कंफर्म किया गया कि हाँ जी, हम बात कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम तो ये जो लिथियम ट्रायंगल बना रहे हैं ये देश, हम इन देशों से भी बात कर रहे हैं ताकि हम इनसे लिथियम खरीद सके। तो ये जो धौंस है चाइना की अर्जेंटीना के ऊपर, ये कुछ समय के लिए है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए, लिथियम के मैमथ कहे जाते हैं ये ट्रायंगल। 56% डिपॉजिट इनके पास है, बोल्विया, अर्जेंटीना, चिली। तो इससे ही आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ये जो दबाव है, ये दबाव पल भर का है, थोड़ा सा झेलने की जरूरत है। एक बार अगर ये देश झेल लेता है तो फिर इसे वापस से अपने पैरों में खड़ा होने से कोई नहीं रोक सकेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।